Hello everyone, welcome back to the learning of English language. I am back again with another learning video. In today's video, we will read chapter 15, A Man's Cup. This is a very famous story that is adopted from the book The Jungle Book that is written by Rudyard Kipling. So, to know what is in the story, we have to read it very attentively. So, watch the complete video, okay? Now, let's start reading the chapter. It was 7 o'clock of a very warm evening in the Seonee Hills when Father Wolf woke up from his day's rest. He scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feelings in their tips. What is the time? It was 7 o'clock, and it was day or evening? It was evening, okay, in the Seonee Hills when Father Wolf woke up and he scratched himself. यॉन मीन्स जैसे कि जब हम सोकर उठते हैं तो हम अंगड़ाई लेते हैं, उसी तरह से उन्होंने क्या किया, यॉन किया. एंड स्प्रेड आउट हिज पॉज वन आफ्टर द अदर टू गेट रिड ऑफ स्लीपी फीलिंग. जैसे कि लोग सोकर उठते हैं तो थोड़ा सुस्त होते हैं, लेजी से होते हैं, तो उन्होंने उस को हटाने के लिए क्या किया, अपने फॉज को इधर से उधर किया. मदर वुल्फ ले विद हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 स्क्वेलिंग कप्स. जो मदर वुल्फ थी, स्क्वेलिंग मीन्स मेकिंग अ लॉन्ग हाई साउंड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्क्वेलिंग? मेकिंग अ लॉन्ग हाई साउंड. सो हियर द मदर वुल्फ मदर वुल्फ के लेटी हुई थी विद हर बिग ग्रे नोज ड्रॉप्ड अक्रॉस हर 4 स्क्वेलिंग कव्स. जो 4 स्क्वेलिंग कव्स थे उनके साथ में क्या हुई थी, लेटी हुई थी. द मून सोन इन टू द माउथ ऑफ द केव वेयर दे ऑल लिव्ड. जहाँ वो रहते थे, जिस गुफा में वो रहते थे, वहाँ से मून दिखाई देता था, गुफा के मुंह से. ओके. औरो said Father Wolf, it is time to hunt again. फादर वुल्फ बोलते हैं कि ये फिर से दोबारा शिकार करने का टाइम हो चुका है. ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग डाउन हिल व्हेन अ लिटिल शैडो विद अ बुशी टेल क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड एंड वाइंड, गुड लक टू यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स एंड गुड लक टू योर नॉवल चिल्ड्रन, डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी. जब फादर बोलते हैं कि इट इज़ टाइम टू हंट अगेन, ही वॉज गोइंग टू स्प्रिंग. वो कहाँ जा रहे थे? पहाड़ियों के नीचे स्प्रिंग में जा रहे थे. व्हेन अ लिटिल शैडो विद अ बुशी टेल क्रॉस्ड द थ्रेशोल्ड एंड वाइंड. हियर द मीनिंग ऑफ वाइंड इज मेड अ लॉन्ग हाई अनप्लीजेंट साउंड. मीन्स एक किसी को वो साउंड करना जो कि किसी को पसंद ना हो. थ्रेशोल्ड मीन्स द फ्लोर एट द एंट्रेंस. जो कि फ्लोर होता है, फर्श होती है जहाँ से हम एंटर करते हैं. स्प्रिंग मीन्स लीप. ओके. तो यहाँ पे क्या है, जब फादर हंट करने के लिए जा रहे थे तभी उन्हें एक अनप्लीजेंट वॉइस सुनाई दी. वो किसकी थी? तवाकी की थी. गुड लक. वो क्या कहता है? गुड लक टू यू ओ चीफ ऑफ द वुल्व्स. आपके लिए गुड लक चीफ ऑफ द वुल्व्स एंड गुड लक टू योर नॉवल चिल्ड्रन. और आपके नॉवल चिल्ड्रन के लिए भी गुड लक. डू नॉट फॉरगेट हंग्री वंस लाइक मी. मेरे जैसे भूखे को आप भूल मत जाना. इट वॉज द जैकाल तवैकी. ये कौन था? जैकाल तवैकी था. The wolves hate Tawaki because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the blaze rubbish heaps. जो वुल्व्स थे वो तवाकीज़ को हेट करते थे. क्यों करते थे? क्योंकि वो हमेशा शैतानी करता था, कहानियाँ सुनाता रहता था और ईट करता था रैग्स एंड पीसेस ऑफ लेदर फ्रॉम द ब्लेज रबिश हीप. कूड़े के ढेर से ये सारी चीज़ें, कूड़े वाली चीज़ें खाता रहता था. बट दे आर अफ्रेड ऑफ हिम टू. लेकिन वो उससे डरते भी थे क्योंकि तवाकी ऑफन गोज मैड. तवाकी कभी कभी क्या हो जाता था? पागल हो जाता था. एंड देन ही फॉरगेट्स फियर एंड रन्स where we are here and runs through the forest, biting everywhere in his way.
Even the tiger runs and hides when little Tawaki goes mad. और जब वो पागल होता था, जब कभी कभी इसका माइंड लॉस हो जाता था, तो वो क्या करता था, सबके पीछे भागता था, चाहे वो लायन होता था, चाहे वो टाइगर होता था, सबके पीछे भागता था और जो भी उसके रास्ते में आता था उसको काटता था। तो इसलिए उससे सब डरते थे। एंटर देन एंड लुक सैड फादर वुल्फ स्टिफली व्हाट देयर इज़ नो फूड। एंटर देखो, अंदर आओ, देन तब देखो, सैड फादर वुल्फ स्टिफली, फादर वुल्फ ने बहुत ही ज़्यादा स्टिफली बोला कि अंदर आओ और देखो, व्हाट देयर इज़ नो फूड हियर, यहाँ पर कोई भी फूड नहीं है। फॉर अ वुल्फ नो सैड तवाकी, हाँ एक भेड़िए के लिए तो नहीं है, बट फॉर मी अ ड्राई बोन इज़ अ गुड फीस्ट, लेकिन मेरे लिए एक सूखी हड्डी भी एक अच्छा भोजन है। हु एम आई जस्ट अ जैकल, आखिर मैं हूँ कौन, जस्ट अ जैकल। ही स्कटल्ड टू द बैक ऑफ द केव, स्कटल्ड मीन्स रैन विद क्विक शॉर्ट स्टेप्स, वो बहुत ही जल्दी से भागा केव की तरफ। वेयर ही फाउंड द बोन ऑफ अ बक with some meat on it. Now, he said, he scuttled to the back of the cave, where he found the bone of a buck with some meat on it and started munching on it merrily. जहाँ पर उसने एक बक की बोन को देखा और बक की बोन को क्या करा, मंचिंग करने लगा मैरिली। Now, तवाकी sat still, relaxed after a good meal. तवाकी क्या, बैठ गया, बहुत ही आराम से बैठ गया मील को करने के बाद। एंड देन ही said spitefully, और बहुत ही spitefully बोला, शेर खान, the big one, he shifted his hunting grounds. He will hunt among these hills for the next month, so he has told me. फिर वो कहता है कि शेर खान जो कि सबसे बड़ा है, हैज शिफ्टेड हिज हंटिंग ग्राउंड्स, वो अपने शिकार का ग्राउंड है वो क्या कर रहा है, शिफ्ट कर रहा है, वो अगले महीने यहाँ सियोनी हिल्स में हंट करने के लिए आएगा, इसीलिए मैं ये बताने आया हूँ। शेर खान वॉज अ टाइगर, शेर खान कौन था, टाइगर था जो कि रहता था नियर द वैनगंगा रिवर, वैनगंगा के पास में रहता था 20 माइल्स अवे, जो कि 20 माइल्स दूर थी। ही हैज़ नो राइट, फादर वुल्फ बिगन एंग्रीली, फादर वुल्फ गुस्से से बोले, उसका कोई अधिकार नहीं है। बाय द लॉ ऑफ द जंगल ही हैज़ नो राइट टू चेंज हिज क्वार्टर्स विदाउट ड्यू वार्निंग्स। फादर वुल्फ बोलते हैं कि उसका कोई भी अधिकार नहीं है, जंगल के कानून के अनुसार उसको ये अधिकार नहीं है कि वो अपने क्वार्टर्स को बिना चेतावनी के बदल दें। ही विल स्केयर ऑफ एवरी स्मॉल एनिमल विद इन 10 माइल्स एंड आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली। ही विल स्केयर, वह क्या करता है, डरा कर रखता है हर एक छोटे जानवर को विद इन 10 माइल्स, एंड आई हैव टू किल फॉर माई होल फैमिली, और मुझे क्या करना है, मुझे अपनी पूरी फैमिली को क्या करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। मदर वुल्फ सेड क्वाइटली, ही हैज़ बीन लेम इन 1 foot फ्रॉम हिज बर्थ, वह अपने जन्म से ही एक, उसका क्या है, 1 फुट नहीं है, लेम है। दैट इज़ वाई ही हैज़ ओनली किल्ड कैटल, इसीलिए वो केवल कैटल्स को किल करता है। नाउ द ब्लेजर्स ऑफ द वैनगंगा आर एंग्री विद हिम, और जो ब्लेजर्स हैं वैनगंगा के वो क्या हैं, उससे नाराज़ हैं। एंड ही हैज़ कम टू हियर टू मेक आर ब्लेजर्स एंग्री, और वो यहाँ क्या करने आ रहा है, वो हमारे ब्लेजर्स को एंग्री करने आ रहा है। दे विल सर्च द जंगल फॉर हिम when he is far away, and we and our children must run when the grass set on fire. और they will search, वो क्या करेंगे, उसको सर्च कर लेंगे जंगल में। when he is far away and we and our children must run when the grass set on fire, और हम और हमारे बच्चे अवश्य भाग जाएंगे जब ग्रास क्या होगी, जब घास को क्या करा जाएगा, आग लगा दी जाएगी। शैल आई टेल हिम, क्या मैं उसे बता दूँ, सेड तवाकी, ही इज़ वेलकम टू हंट हियर, क्या मैं उससे कह दूँ कि उसका यहाँ पर शिकार करने के लिए वेलकम है। आउट स्नैप्ड फादर वुल्फ, फादर वुल्फ चिल्लाते हुए बोलते हैं
आउट, यहाँ से आउट हो जाओ, आउट एंड हंट विद योर मास्टर, यहाँ से दफ़ा हो जाओ और अपने मास्टर के साथ हंट करो जाके। यू हैव स्पोकन इनफ, तुमने बहुत ज़्यादा बोल लिया है। आई गो सेड तवाकी क्वाइटली, यू कैन हियर शेर खान बिलो इन द थिकेट्स, आई डोंट नीड टू स्पीक anything more. Here he is saying that Tawaki is saying that you can hear Sher Khan below in the thickets. Thicket means bushes. तुम सुन सकते हो कि शेर खान को bushes में से सुन सकते हैं। I don't need to speak anything more. मुझे अब कुछ ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। Dear children, in the second part of the video we will read the remaining chapter. Okay, so must watch that video.